Often referred to as the Venice of the East, the city of Lakes Udaipur is located around azure water lakes and is hemmed in by lush green hills of the Aravallis. Udaipur was founded in 1553 by Maharana Uday Singh II as the new capital of Mewar Kingdom. It is located in the fertile circular Girva Valley to the southwest of Nagra, which was the first capital of Mewar. मेवाड़ किंगडम के सबसे पॉपुलर जो महाराजा थे महाराणा प्रताप, उनकी स्टैचू आपको यहाँ पे स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलेंगे वहाँ देखने को मिलेगी। तो हम लोग सीधे स्टेशन से निकल के अपने होटल गए जो कि प्रताप भवन के नाम से जाना जाता है, और ये होटल लालघाट एरिया में है जो कि ओल्ड सिटी का हिस्सा है। हाय गाइस, तो आज हम लोग उदयपुर घूमने आए हैं और मेरे पीछे आपको लेक पिचोला दिखाई दे रही है और ये पीछे आप इतना सुंदर व्यू देख रहे हैं, हमारे होटल के रूफटॉप से ही दिखाई दे रहा है। कई सारे जो होटल्स हैं आसपास आप सब जो देख रहे हैं, ये सारे रूफटॉप से आपको पूरा लेक व्यू दिखेगा। अगर आप उदयपुर पहली बार आ रहे हैं तो आप उदयपुर की ओल्ड सिटी में ज़रूर रुकिए। वहाँ पे आपको कई सारे स्टे के ऑप्शंस मिल जाएंगे और वहाँ से सारे जो साइट सीइंग के स्पॉट्स हैं दे आर वेरी क्लोज बाय, तो आप वॉक करके कई सारे स्पॉट्स पे जा सकते हैं और लोकल ऑटो लेके भी यू कैन रीच मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो ये जगदीश मंदिर के सामने का चौक है, काफ़ी बिजी है ये। Jagdish Temple is one of the most popular tourist destinations of Udaipur. It is located in the middle of the old city, and it is basically constructed in Indo-Aryan style of architecture with very intricate carvings inside the temple walls and outside as well. 1651 में इस टेम्पल को बनाया गया था और यहाँ पे पूरे टाइम सुबह से लेकर रात तक भजन कीर्तन होता है। 2:30 बजे से 4 बजे तक ये टेम्पल बंद रहता है। So you can definitely come here and sit inside the temple for a while and listen to the wonderful bhajan. और जैसे ट्रैवल खाने के बिना अधूरा है, तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ के बहुत ही पॉपुलर एक फूड जॉइंट पे जगदीश श्री रेस्टोरेंट नमकीन में पहुँच गए, जहाँ का पोहा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था यहाँ का पोहा। अगर आप उदयपुर आते हैं ओल्ड सिटी में तो इस जगह का पोहा ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके अलावा यहाँ पे कचौड़ी, समोसा और बहुत ही बेहतरीन चाय भी पीने को मिली हमको। ये जो रेस्टोरेंट है ये जगदीश टेम्पल के बिल्कुल ऑपोजिट एक पतली सी गली जा रही है, वहीं पे आपको ये दिखेगा। और सीटिंग स्पेस बहुत कम है इनके पास, बट आप बाहर खड़े होके अपना पोहा और चाय एंजॉय कर सकते हैं। पोहा ख़त्म करने के बाद हम नेक्स्ट स्टॉप अपने निकल गए जो कि था सिटी पैलेस, और सिटी पैलेस के रास्ते में ही आपको बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स मिलेंगी, बेसिकली लेदर की बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सिटी पैलेस का जो टिकट था वो 300 रुपीज़ पर अडल्ट का टिकट है, विच आई थॉट इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव। हाउएवर वी टुक द टिकट और फिर हम लोग अंदर गए सिटी पैलेस विजिट करने के लिए। इसी टिकट बूथ से आपको लेक पिचोला में बोटिंग करने के लिए भी टिकट मिलेगा, विच कॉस्ट अराउंड 500 पर पर्सन फ्रॉम 10 AM to 2 PM। और जो शाम की बोटिंग का टाइम है उसका टिकट ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अराउंड 800 पर पर्सन। So the city palace was built over a period of nearly 400 years, and all the different rulers of the Mewar dynasty contributed towards its construction. And the construction mainly began in 1553. Maharaja Uday Singh II of the Sisodia Rajput family, when he shifted his capital from Chittor to Udaipur city, that's when the construction of the city palace began. So ये जो पैलेस है ये एक एलिवेशन पे बना हुआ है, एक हिल पे बना हुआ है जगदीश टेम्पल से जस्ट a 5-minute वॉक, एंड इट ओवरलुक्स द लेक पिचोला। तो सिटी पैलेस के अंदर ही आपको रूलिंग डायनेस्टी के जो किंग्स रह चुके हैं उनकी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, और वॉल्स पे भी कई सारी पेंटिंग्स की गई हैं। डिफरेंट रूलर्स ऑफ द मेवाड़ किंगडम इंक्लूडिंग महाराणा प्रताप हु फॉट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी अगेंस्ट द मुगल्स, उसके भी कई सारे डिपिक्शंस थ्रू पेंटिंग्स आर पोर्ट्रेड विद इन द सिटी पैलेस वॉल्स। आप एक गाइड भी कर सकते हैं जितने भी वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स हैं उनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बताने के लिए, एंड द गाइड वुड चार्ज अराउंड 500 रुपीज़। I was just mesmerized by the view of the Lake Pichola from the city palace.
ब्रिटिश स्कॉलर जेम्स टॉड को भी एक रूम डेडिकेट किया गया है क्योंकि उन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में 3 वॉल्यूम्स लिखे थे, अनेल्स ऑफ राजस्थान करके। टूर के एंड में ही एक कैंटीन है जहाँ पे आपको राजस्थानी थाली मिलती है जिसमें दाल बाटी चूरमा के साथ छाछ आपको दी जाती है। इट कॉस्ट अराउंड 150 रुपीज़। चूचू की चाय, मैगी सैंडविच, कॉफी, टी, बन। उदयपुर में एक और बहुत ही पॉपुलर चीज़ आपको दिखेगी जो कि है यहाँ की मिनिएचर पेंटिंग्स। So we stopped at one of the shops where this guy called Sanjay, he was doing this miniature painting. So we just stopped by to see how he was doing it, and he basically drew a small little elephant for us with our names on it and gifted that to us. देखिए कैसे खाली आंख में तो दिख नहीं रहा है। इससे भी छोटा बन सकता है पर मैंने बनाया नहीं था कि विजिबल नहीं होगा। संजय जी ने बताया कि उनकी इस तेज दृष्टि का कारण है एवरी डे ही डज मेडिटेशन, एंड ही शोड अस अदर वेरी यूनिक पेंटिंग्स एज वेल फ्रॉम हिज शॉप। Our next stop was for tea and we stopped by at this cafe called as Brew Villa, और वहाँ पे एक बहुत अच्छी जिंजर टी उन्होंने बना के पिलाई। तो ओल्ड सिटी में आपको कई सारे इस तरीके के कैफ़ेज़ मिलेंगे जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंटल फूड, डिफरेंट क्विजीन्स यू कैन गेट। ब्रू विला से अनदर 50 स्टेप्स अवे आपको बागौर की हवेली दिखेगी। इस हवेली में एवरी इवनिंग फ्रॉम 7 to 8 एंड देन फ्रॉम 8 to 9 PM देयर इज़ अ शो, कल्चरल डांस शो जो यहाँ पे किया जाता है, जिसके टिकट्स आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं या एक दिन पहले आप जाके बूथ से भी बाय कर सकते हैं। बट वी डिड नॉट गेट द टिकट फॉर दैट डे, इट वाज completely booked, so we instead went to Gangor Ghat, which is just 10 steps away from the entrance of Bagor की हवेली। अगर आप ओल्ड सिटी में रुके हैं तो गंगौर घाट एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है जहाँ से आपको सनसेट का जो स्काई होता है वो बहुत ही सुंदर, उसका एक व्यू है इस घाट पे जो आप डेली आके देख सकते हैं। इट इज़ वेरी क्लोज टू मेनी ऑफ द स्टे ऑप्शंस इन द ओल्ड सिटी। गंगौर घाट से निकल के हम हाथीपोल मार्केट की तरफ निकले। फ्रॉम गंगौर घाट टू हाथीपोल मार्केट अराउंड 1 किलोमीटर की वॉक है, और रास्ते में आपको कई सारी सिल्वर की शॉप्स भी मिलेंगी, कपड़ों की दुकानें भी मिलेंगी, और खाने पीने की जो मिठाई की शॉप्स हैं वो भी वहाँ पे बहुत सारी मिलेंगी। सो यू कैन ट्राई द लोकल मिठाई एज वेल, एंड सम नमकीन वैराइटीज़ आर ऑल्सो देयर इन दीज मिठाई शॉप्स, तो वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। हाथीपोल मार्केट से निकलते निकलते डिनर टाइम हो गया था, तो हम लोग फिर से ऑटो लेके मार्केट से अराउंड 15 मिनट्स दूर एक बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट है जिसका नाम है नटराज, जहाँ पे आपको राजस्थानी और गुजराती थाली का अनलिमिटेड थाली मिलेगी। अगर आप उदयपुर में हैं तो एक मील के लिए डेफिनेटली नटराज जाके थाली ट्राई करिएगा। नटराज की बढ़िया सी थाली खाने के बाद हम लोग वापस निकल गए अपने होटल की ओर। सब बोरा बिस्तर डाल के सो रहे थे। सो वी वेंट बैक, जहाँ पे कई सारे फायरवर्क्स देखने को मिले एज वी रीच्ड आवर होटल। सो बेसिकली दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर डे 1। डे 2 के लिए आई विल पोस्ट अनदर वीडियो टू शो यू व्हाट ऑल वी डिड इन डे 2 ऑफ आवर ट्रिप of Udaipur. Hope you like this video. Do share, comment and subscribe to the channel if you have not done so yet.